हाय गाइस, टुडे वी आर स्टडी अबाउट काइनेटिक फ्रिक्शन और ये आज हम लोग का फ्रिक्शन का लास्ट टॉपिक है। लॉज ऑफ मोशन के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया और लॉज ऑफ मोशन के बारे में सारी जानकारी हम लोग ने ले ली है और सारे लेक्चर्स जो है अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में। आप लोग जाइएगा यूट्यूब पे और इस चैनल का नाम है फिजिक्स की पाठशाला और मेरा नाम है फैज़ अहमद फैज़। और आज मैं आप लोगों के लिए लास्ट टॉपिक फ्रिक्शन का लेकर आया हूँ, काइनेटिक फ्रिक्शन। इसके बाद ये आपका पूरे फ्रिक्शन का टॉपिक हो गया और भी अलग से एडवांस टाइप के न्यूमेरिकल्स और मेंस के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अभी फ़िलहाल धीरे धीरे चलते हैं। तो पहले आप लोग कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। और उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में हैं और स्वस्थ हैं और केयर रखिए अपनी फैमिली की, अपने घर वालों की, और बाहर मत निकलिए, जितना हो सके घर के अंदर रहिए। लॉकडाउन का भाई चल रहा है मामला, तो थोड़ा सा चौकन्ने रहिए। लोग हमारे जितने दोस्त हैं सब गंजे हो गए लेकिन मुझे अपना बाल बहुत प्यारा है, हमें नहीं कटवाना बाल। देखिए, ये हमारे पास एक सरफेस है, ये सरफेस, और इस ब्लॉक को हमने ऐसे आगे खींचा और ये ब्लॉक v वेलोसिटी से आगे जा रहा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की एक चीज़ आप याद रखिएगा, ये जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है ये कब अप्लाई होता है। देखिए, हम लोग ने स्टैटिक के बारे में पढ़ा हुआ था। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है कि जब भी आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी चलेगी नहीं। क्यों नहीं चलेगी? ज़रूर उसके पीछे कोई फ्रिक्शन वर्क कर रहा, उसी फ्रिक्शन का नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक में क्या होता है, जैसे हम फोर्स लगाते गए और इतना फोर्स लगा दिया कि उसकी लिमिट टूट गई, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जैसे इसकी लिमिट टूट गई, ये बॉडी चलना स्टार्ट कर दी, बॉडी मोशन में आ गई। और जब जब जितनी देर तक बॉडी मोशन में रहेगी तो उस पर उतनी देर तक काइनेटिक फ्रिक्शन लगता रहेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन में की एक चीज याद रखिएगा, बॉडी इन मोशन। बॉडी कैसे मिलेगी आपको? मोशन में मिलेगी। ठीक है। दूसरी चीज ये आप जान गए काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, बॉडी हमेशा मोशन में आपको मिलेगी। दूसरी, हमारा जो फ्रिक्शन स्टैटिक होगा वो हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ा होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से ग्रेटर रहेगा, छोटा नहीं रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। म्यू स्टैटिक इज ग्रेटर देन म्यू काइनेटिक। ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है। दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा, और जितनी देर बॉडी मोशन में रहेगी उतनी देर उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगता रहेगा। अब आप मेरी बात सुनिए, ये हमारे पास एक बॉडी है और ये बॉडी चलना शुरू कर दी। इस बॉडी पे हम मान लीजिए हमारे पास एक साइकिल है और एक साइकिल को हम पैडल मार के चला रहे हैं। फिर मैंने साइकिल को पैडल मारना बंद कर दिया, हमने साइकिल पे फोर्स लगाना अपना बंद कर दिया, अपना फोर्स लगाना हमने साइकिल पर बंद कर दिया। लेकिन क्या साइकिल चलती चली जाएगी कि कहीं एक ऐसा समय आएगा जब साइकिल रुकेगी? तो आंसर है, कहीं ना कहीं एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा रास्ता आएगा जहां पे जाके साइकिल रुकेगी। ठीक। क्या हमने साइकिल को रोका? आंसर इस तो हमने नहीं रोका। कोई भी चीज रुकती कब है? अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। कोई भी चीज चलते चलते तभी रुकेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो साइकिल चल रही है और चलते चलते साइकिल रुक गई, तो जरूर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा। वो एक्सटर्नल फोर्स लगाने वाला कौन है? तो वो एक्सटर्नल फोर्स लगाने वाला फ्रिक्शन है, एंड दैट फ्रिक्शन इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। चलती हुई बॉडी को रोक देना। चलती हुई बॉडी अगर रुक जाए तो याद रखिए उसी फ्रिक्शन को हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। चलती हुई बॉडी का रुक जाना, उसी को हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये काइनेटिक फ्रिक्शन का जो हमारा फॉर्मूला है, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। सो फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, एंड दिस म्यू इज काइनेटिक। ठीक है, म्यू काइनेटिक। तो ये हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला हो गया। ठीक।
नोट कर लीजिए इस चीज को। जब हमारी बॉडी चलेगी और मोशन में रहेगी और चलते चलते वो बॉडी रुक जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन रोकेगा उस बॉडी को। और लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ा होगा, और इस काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला वही होगा जो हमारे लिमिटिंग फ्रिक्शन का था। काइनेटिक फ्रिक्शन के हमने दो टाइप पढ़े थे ना, दो टाइप जाने थे। पहला हमारा क्या था, स्लाइडिंग, और दूसरा हमारा क्या था, रोलिंग। स्लाइडिंग फ्रिक्शन देखिए क्या है, ये हमारे पास एक सरफेस है, इस वाले सरफेस का नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी। हमने इसको चलाना चालू किया तो ये ब्लॉक यहां आ गया, ठीक है, ये ब्लॉक यहां आ गया, ए बी सी डी, और आगे तक चला के इसको ले गए, ठीक है। तो हमने फोर्स लगा के, एक एफर्ट लगा के, एफर्ट जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, इस ब्लॉक पे एक एफर्ट लगा के हमने इसको स्लाइड करना चालू किया, आगे बढ़ाना चालू किया। तो ए अभी भी यही है, देखिए ए अभी भी यही है। बाद में जब ये ब्लॉक यहां आया, अभी भी ए यही है, मतलब इस ब्लॉक की सरफेस चेंज नहीं हो रही है, जो इसके कांटेक्ट में है, इसके कांटेक्ट में, इस वाली सरफेस के कांटेक्ट में जो ये ब्लॉक की सरफेस है, ये चेंज नहीं हो रही है। अगर यहां पर ए है तो यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए है, और इसके पीछे एक फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा। ऐसे फ्रिक्शन को ही हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। रोलिंग देखिए क्या है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, और ये इस ब्लॉक का ए है, इस सरफेस के ब्लॉक के इस सरफेस का ए। देखिए पहले ये ए यहां था, अब ये ए यहां पे आ गया, मतलब इसको मैंने ऐसे टर्न करा दिया, ये चीज ऐसे थी अब ऐसे हो गई, इसको मैंने ऐसे टर्न करा दिया। तो जैसे हमने टर्न कराया तो क्या ए वाली सरफेस यहां पर है कि बी वाली सरफेस यहां पे है, तो आंसर है बी वाली यहां पे है। तो इस वाली सरफेस के साथ ब्लॉक की सरफेस चेंजिंग हो रही है, यहां पे ब्लॉक सरफेस डू नॉट चेंज, ये हो जाएगा हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। पहले यहां ए था तो ए यहां आ गया, यहां बी आ गया, फिर पलटा तो देखिए अब बी यहां आ गया, यहां सी चला गया, फिर आगे पलटेंगे डी आएगा, फिर पलटेंगे ए आएगा, फिर पलटेंगे बी आएगा। तो जैसे जैसे टर्न कराते जाएंगे वैसे वैसे ब्लॉक की सरफेस इस वाली सरफेस के साथ चेंज होती जाएगी। ऐसे इस मोशन को हम बोलते हैं रोलिंग मोशन, ठीक है, रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन आगे रोटेशनल मोशन में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, रोलिंग मोशन, और यहां पे भी फ्रिक्शन अप्लाई होगा, ठीक है। ब्लॉक सरफेस ब्लॉक सरफेस चेंज। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ब्लॉक की सरफेस चेंज होती है, चेंज नहीं होती है, और रोलिंग में ब्लॉक की सरफेस चेंज होती रहती है, ठीक। चलिए सुनिए, किसी भी बॉडी को जब हम ऐसे प्रेस करेंगे, पुश करेंगे, तब हमको ज्यादा फोर्स लगेगा कि इसको ऐसे उठाएंगे कि ज्यादा फोर्स लगेगा। तो आंसर है पुश करते समय ज्यादा फोर्स लगता है, किसी बॉडी को उठाते समय ज्यादा फोर्स नहीं लगता। तो अगर उठाते समय ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा तो फ्रिक्शन भी ज्यादा नहीं लगेगा। तो याद रखिए रोलिंग फ्रिक्शन जो हमारा होता है ये बहुत स्मॉल और होता है,
और स्लाइडिंग फ्रिक्शन इससे ज़्यादा होता है। तो हम यहाँ रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इसको मैं कहाँ लिखूँ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे कहीं बना दे रहा हूँ, फ्रिक्शन स्लाइडिंग इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन रोलिंग। और स्लाइडिंग और रोलिंग से बड़ा फ्रिक्शन कौन है? तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन लिमिटिंग, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन तो काइनेटिक से भी बड़ा है और ये दोनों काइनेटिक के ही टाइप है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों लिमिटिंग से छोटे ही होंगे। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन में हमें किसी भी चीज को उठाते समय फ्रिक्शन बहुत कम लगता है, इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, फोर्स कम लगता है तो फ्रिक्शन भी कम लगेगा। तो इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू स्टैटिक इज ग्रेटर देन म्यू स्लाइडिंग, म्यू स्लाइडिंग इज ग्रेटर देन म्यू रोलिंग। ठीक, तो ये सब पॉइंट आप याद रखेंगे। ये स्लाइडिंग के बारे में हो गया, ये आपने रोलिंग के बारे में पढ़ लिया। अब हम क्या चाहेंगे कि कहीं भी अगर हम वर्क करें तो हमको कौन सा फ्रिक्शन चाहिए, रोलिंग फ्रिक्शन चाहिए कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन चाहिए? तो याद रखिए, जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा हीट उतनी ज्यादा पैदा होगी, और जहां ज्यादा हीट पैदा होती है वहां हमेशा एनर्जी का लॉस होता है। तो हम एनर्जी को बिना लॉस किए, लॉस नहीं होता, कन्वर्ट होती एनर्जी, तो हम लोग उसको लॉस भी अभी बोल दे रहे हैं। तो बिना हम एनर्जी को लॉस किए काम करना चाह रहे हैं, तो जितना ज़्यादा हमारा फ्रिक्शन क्रिएट होगा, हीट उतनी ज़्यादा क्रिएट होगी, तो हमारी एनर्जी भी उतनी लॉस होगी। तो आप ऐसा कौन सा, अगर मुझे कोई काम करना है तो हम चाहते हैं एनर्जी कम से कम लॉस हो। कम से कम एनर्जी लॉस कब होगी? जब हमारे पास फ्रिक्शन कम से कम होना चाहिए, कम से कम हमारा फ्रिक्शन लगाया हुआ लगे। तो आप कौन सा फ्रिक्शन इस्तेमाल करेंगे? सबसे कम फ्रिक्शन कौन है? रोलिंग फ्रिक्शन। तो आप रोलिंग फ्रिक्शन इस्तेमाल करेंगे। जैसे मुझे इसे स्लाइड करने में लग रहा है फोर्स 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। अब इसमें मैंने नीचे चक्का लगा दिया, जैसे रोलिंग वाला रोल करेगा वो चक्का, जैसे ही मैंने चक्का लगाया और उसको ऐसे छोड़ा, ये ऐसे पुश किया, तो 2 न्यूटन में ही ये चीज चल पड़ी। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन हमारे डे टू डे लाइफ में ही ज्यादा काम आता है। पिस्टन का चलना, मोटर का चलना, ये सब क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन से तो होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज को। हो गया? चलिए, फ्रिक्शन का ग्राफ देखिए। जितना ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन उतना ज़्यादा क्रिएट होगा, जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे फ्रिक्शन उतना ज़्यादा क्रिएट होगा। ये ठीक, मतलब हमने फोर्स लगाया 1 न्यूटन, पीछे फ्रिक्शन क्रिएट हुआ 1 न्यूटन। फोर्स लगाया 2 न्यूटन, फ्रिक्शन पीछे क्रिएट हुआ 2 न्यूटन। फोर्स लगाया 5 न्यूटन, फ्रिक्शन पीछे क्रिएट हुआ 5 न्यूटन। तो वो अभी अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर रहा है, ऐसे को क्या बोलते हैं? ऑटो एडजस्टिंग नेचर। अब फ्रिक्शन हमने लगाया 10 न्यूटन, एकदम मैक्सिमम फ्रिक्शन, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन 10 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन पीछे क्रिएट हुआ 10 न्यूटन। अब हमने लगाया 11 न्यूटन, फ्रिक्शन पीछे है 10। अब हमने लगाया 12, फ्रिक्शन पीछे है 10। तो वो उसकी लिमिट हो गई। और आप जितना ज्यादा फोर्स लगाते जाएंगे तो आप फोर्स तो भले अपना बढ़ा सकते हैं, लेकिन फ्रिक्शन की वैल्यू बाद में नहीं पड़ेगी। मतलब फ्रिक्शन की लिमिट कहां तक थी? फ्रिक्शन की लिमिट 10 तक ही थी। तो अब फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं बढ़ सकती, तो फ्रिक्शन हमारा कैसा हो गया? एक जगह आके कांस्टेंट हो गया। लेकिन जब फ्रिक्शन की लिमिट टूटती है ना, तो वो लिमिट हल्की सी कम हो जाती है, इस तरीके से। ये फ्रिक्शन, ठीक।
तो यहां से यहां तक का ये जो नेचर है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, इसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये वाला पोर्शन कि अब फ्रिक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है और बॉडी मोशन में आ चुकी है, तो ये वाला जो इतना पोर्शन आप ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ है काइनेटिक का, और ये वाला जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ा रहे वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ रहा, तो वो अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर रहा, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑटो एडजस्टिंग। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ, ये इतना ग्राफ ऑटो एडजस्टिंग का है, मतलब यहां से यहां तक का ग्राफ सिर्फ स्टैटिक का चल रहा है, यहां से यहां तक का ग्राफ सिर्फ स्टैटिक का चल रहा है, और ये ग्राफ किसका है, काइनेटिक का। तो ये फ्रिक्शन का ग्राफ आप याद रखेंगे, इसको मैं और अच्छे से बना दे रहा हूं। ठीक, फ्रिक्शन, फोर्स, दिस इज काइनेटिक, this portion limiting, and this line, this graph is auto adjusting। तो उसकी लिमिट कहां तक थी, उसकी लिमिट सिर्फ यहीं तक थी, उसके बाद क्या पोर्शन आ जाएगा, काइनेटिक का। ठीक है, और हमेशा म्यू स्टैटिक इज ग्रेटर देन म्यू काइनेटिक, म्यू स्टैटिक इज ग्रेटर देन म्यू रोलिंग इज ग्रेटर देन, म्यू स्टैटिक इज ग्रेटर देन, यहाँ पे लिमिटिंग लिख दे रहे हैं, लिमिटिंग इज ग्रेटर देन म्यू स्लाइडिंग इज ग्रेटर देन म्यू रोलिंग। ठीक है, तो ये चीज़ आप अच्छे से एकदम याद रखेंगे। अच्छा, हमने क्या पढ़ा इसके पहले कि जब भी बॉडी मोशन में आ जाए तो स्टैटिक फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है, और यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, बॉडी मोशन में तो कौन सा फ्रिक्शन ले रहे हैं, काइनेटिक। तो इसके पीछे भी कारण है, कारण क्या है सुनिए। हम बाइक चला रहे हैं, हम एक्सीलरेटर बढ़ाते चले जा रहे हैं, एक्सीलरेटर बढ़ाते चले जा रहे हैं, और बॉडी मोशन में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा। जैसे ही हमने एक्सीलरेटर जो है बढ़ाना बंद किया, अब एक्सीलरेटर ले नहीं रहे, छोड़ दिया, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो गया। रुकी हुई बॉडी को जो चीज चला दे, रुकी हुई चीज को चला देना उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और चलती हुई बॉडी को रोक देना उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब 0 to v वेलोसिटी में जो बॉडी आ जाए, ये वाला पोर्शन, तो इसको हम बोलेंगे स्टैटिक, और वेलोसिटी v है और वो 0 हो जाए, चलते चलते रुक जाए, मोशन में तो है बॉडी, उसको बोलेंगे काइनेटिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हम दौड़ रहे हैं, खूब तेज दौड़ रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा, और आगे जाते आते इसे फिसलना चालू कर दिए, तो दौड़ते दौड़ते अब फिसलना चालू कर दिया, फिसल तो रहे ना, मोशन में तो है, और आगे जाके कहीं रुकेंगे, तो चलते चलते रुकेंगे तो वो चीज क्या हो जाएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। आप साइकिल पे पैडल मार रहे हैं, खूब तेज तेज फोर्स दे रहे हैं, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। अभी जैसे ही आपने पैडल चलाना बंद कर दिया, अब साइकिल की वेलोसिटी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन लगना चालू हो जाएगा अपोजिट मोशन में। समझ में आई बात? तो जब तक आप अपना फोर्स लगा रहे हैं और आप मोशन में हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन, और जैसे ही आपने अपना फोर्स लगाना बंद किया और बॉडी मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि चलते चलते बॉडी रुकेगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। तो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली और फ्रिक्शन का टॉपिक समाप्त हुआ। ठीक है, थैंक यू।